मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तज से। आपने हजारों की संख्या में प्रेम गीत सुने होंगे, लेकिन नफरत के गीत की बात की जाए तो सही मायने में नफरत का यही इकलौता गीत है जिसे सुनकर और जिसे गाकर प्रेम में धोखा खाने वाले प्रेमियों के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तू फूल बने पतझड़ का तुझ पे। आजकल तो धोखा खाने वाले प्रेमी पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। फिल्मों में तो धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका को मारने की साजिश तक रची जाती है, लेकिन इस गीत को गाने वाला प्रेमिका के मरने की दुआ नहीं करता, बल्कि ऐसी जिंदगी की दुआ करता है कि वह जिए, लेकिन जिंदगी के लिए तरसते हुए जिए। नफरत का यह गीत 1966 में रिलीज हुई आए दिन बहार के फिल्म का है। पर्दे पर इस गीत को गाते हुए सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र ने जिस नफरत भरे गुस्से का इजहार किया वह लाजवाब है। किसी का प्यार क्या तू बेरुखी को तज से। गीतकार आनंद बख्शी के इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को इस तरह से गाया कि यह गीत प्रेम में छले गए प्रेमी की तड़प को आवाज देने वाला गीत बन गया। अपना तो क्या बेगाना ना हो। इस वीडियो में आपको इस गीत से जुड़ी ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें आपने शायद ही सुनी होगी। दोस्तों, धर्मेंद्र और आशा पारेख की भूमिकाओं से सजी फिल्म आए दिन बहार के का निर्माण जे ओम प्रकाश जी ने किया था। इससे पहले 1964 में उनकी फिल्म आई मिलन की बेला ने सिल्वर जुबली मनाई थी। इस फिल्म में उस समय की सबसे महंगी संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीत ने खूब कमाल दिखाया और संगीत के बल पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। जब इस फिल्म की सक्सेस पार्टी में जे ओम प्रकाश जी ने राजेंद्र कुमार को सिल्वर जुबली कुमार कहकर बुलाया तो यह बात शंकर जयकिशन को चुभ गई। उन्होंने फौरन अपने दिल की बात अपनी टीम के गीतकारों यानी शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब से कही। देखो, हमारी बदौलत फिल्म सिल्वर जुबली मनाती है और जुबली कुमार ये साहब कहलाते हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन शंकर जयकिशन जी ने ठान लिया कि अगली बार इनसे अपने संगीत की पूरी कीमत वसूल करेंगे। ठीक 1 साल बाद प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश अपनी नई फिल्म के संगीत के लिए जा पहुंचे शंकर जयकिशन जी के पास। शंकर जयकिशन जी तो पहले से भरे बैठे थे, सो इस बार संगीत देने की कीमत 50% बढ़ाकर बताई। जे ओम प्रकाश जी बोले कि ये तो 1.5 गुना ज्यादा है भाई। शंकर जयकिशन जी ने कहा, आपकी फिल्में भी तो हमारे म्यूजिक के बल पर सिल्वर जुबली मनाती हैं। जे ओम प्रकाश ने कहा, ठीक है, सोचते हैं। यह कहकर वह वहां से उठे और सीधे जा पहुंचे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास, जिनको उन्होंने फिल्म आज का पंछी और आई मिलन की बेला में बतौर शंकर जयकिशन के सहायक म्यूजिशियन काम करते देख चुके थे। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के दम पर पारस मनी और दोस्ती ने सफलता के झंडे गाड़े थे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी। लेकिन फिर भी इस जोड़ी के पास बड़े बैनर की फिल्में नहीं आती थी और न ही इनकी वैसी कोई डिमांड थी, जबकि जे ओम प्रकाश जी का फिल्म युग प्रोडक्शन बहुत बड़ा बैनर था। जब जे ओम प्रकाश ने अपनी फिल्म के संगीत के लिए कीमत पूछी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो कीमत बताई वह शंकर जयकिशन जी की कीमत से 1/4 कम थी। जे ओम प्रकाश जी तो भौचक्के हो गए। उन्होंने कहा, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, मैं फिल्म के गाने की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा, जी हम बैकग्राउंड सॉन्ग और जितने सॉन्ग्स होंगे उन्हीं की कीमत मांग रहे हैं। आप हमारी कीमत पर ना जाएं, हमारे काम पर जाएं। जे ओम प्रकाश का खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह, इतना कम। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बात पक्की की
और जोर शोर से फिल्म की तैयारी शुरू हो गई। इधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रोज अखबार देखते कि फिल्म युग जैसे बड़े बैनर ने हमें ले तो लिया, पर हमारा नाम तो कहीं दिख नहीं रहा। न ही इंडस्ट्री में कोई हमारी चर्चा करता है। ऐसा तो नहीं कि वह हमसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक करवा रहे हैं। दरअसल उस वक्त कई व्यस्त संगीतकार बैकग्राउंड म्यूजिक किसी अन्य से करवाने की अनुशंसा करते थे। एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सहम के पूछ ही लिया जे ओम प्रकाश जी से, सर हमारा नाम तो कहीं सुनाई दिखाई नहीं देता, हम आपकी फिल्म में म्यूजिक दे भी रहे हैं या नहीं? जे ओम प्रकाश ने कहा, बिल्कुल, हमारी फिल्म में तुम दोनों म्यूजिक दे रहे हो, कोई शक नहीं इसमें, पर हम तुम्हारी और फिल्म की बेहतरी के लिए तुम्हारा नाम थोड़ा सही वक्त आने पर देंगे, इसलिए बेफिक्र रहो। एक योजना के अंतर्गत जब हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, फाइनेंसर सब एग्रीमेंट में बंध गए तो सही समय पर फिल्म युग ने धूमधाम से सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी अपने अगले प्रोजेक्ट की। फिल्म थी आए दिन बहार के। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर में भूचाल आ गया। इससे पहले इतना बड़ा बैनर नहीं आया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास, वह भी खुद ब खुद। जे ओम प्रकाश जी बड़े नाम के साथ यूनाइटेड प्रोड्यूसर के ग्रुप में थे और उस ग्रुप में एक से एक दिग्गज थे, जैसे शक्ति सामंत, सुबोध मुखर्जी, जीपी सिप्पी वगैरह। ये वैसे प्रोड्यूसर थे जिनका ठप्पा किसी पर एक बार लग जाए तो वह इंडस्ट्री में दौड़ लगाने लगता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने गाने लिखवाने के लिए हसरत जयपुरी साहब से बात की थी, लेकिन जब कुछ लोगों से यह बात शंकर जयकिशन तक पहुंची कि जय ओम प्रकाश की फिल्म के गीतकार उन्हीं के खेमे में गीतकार हैं, तो शंकर जयकिशन ने हसरत जयपुरी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हसरत साहब को धर्म संकट में देख लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, कोई बात नहीं हसरत साहब, हम नए हैं तो हम भी किसी नए गीतकार के संग ही काम कर लेंगे। अब यहाँ से आनंद बख्शी की एंट्री बड़े बैनर में हुई। यूं तो बख्शी साहब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए नए ही नहीं थे। जब कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट के बतौर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले के लिए काम कर रहे थे, तब दोनों आनंद बख्शी साहब की लेखनी के कायल थे। आनंद बख्शी ने आए दिन बहार के लिए एक से एक गीत लिखे, जैसे खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे, इंतजार इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार संभल जाओ चमन वालों के आए दिन, इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे। लेकिन जब बख्शी साहब ने मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे गीत को लिखा, तब उनको शायद ही इस बात का गुमान था कि उनके हाथों एक ऐसा नगमा पैदा होने जा रहा था जो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा था। आज तक हिंदी चित्रपट जगत में किसी गीतकार या शायर की लेखनी से माशुका के लिए ऐसे बद्दुआओं से भरे गीत नहीं लिखे गए। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। बख्शी साहब ने अनोखी बद्दुआओं से भरा यह ऐतिहासिक गीत लिखा था उस फिल्म के एक माकूल सिचुएशन के लिए, जब धर्मेंद्र सरेआम अपनी प्रेमिका आशा पारेख पर बेवफाई के इल्जाम भरे अल्फाजों से एक नगमा महफिल में पेश करते हैं। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। यह पहले से तय था कि जब पर्दे पर धर्मेंद्र हो या संगीत देने की कमान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हाथ में हो, तो गायन की बागडोर रफी साहब के अलावा कोई और कैसे संभाल सकता है। और जब रफी साहब किसी गीत को गा रहे हो, तो चाहे नज्म हो, गजल हो या कोई और नगमा हो, उसकी शुरुआत मतले के बिना कैसे हो सकती है। यह बात हर गीतकार जानते थे और इसलिए आनंद बख्शी साहब ने भी नफरत के इस गीत की शुरुआत इस शानदार मतले से की। मेरे दिल से सितमगर। इस मतले में
रफी साहब ने आवाज में उतार चढ़ाव का ऐसा सम्मोहन तैयार किया कि सुनने वाला हैरत में खो जाता है। अपने दोस्तों से दुश्मनी की। हिंदी फिल्म संगीत के एकमात्र ऐसे गायक थे जिन्हें आरोह अवरोह के इस्तेमाल में महारत हासिल थी। यह क्षमता आज के समय के अत्याधुनिक हारियर जेट के सीधे ऊपर उठने और नीचे आने के समान थी। इस गाने में रफी साहब ने आरोह अवरोह का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त। यह नगमा 3 रागों का है। इसमें असावरी, भैरवी और बिलावल का सम्मिश्रण सुनाई देता है। इसमें भारतीय ताल कहरवा है। उस समय तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी की स्टाइल का सिम्फोनिक म्यूजिक पसंद करते थे, लेकिन इस गाने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सिम्फोनिक स्टाइल म्यूजिक की भी मांग होने लगी। शंकर जयकिशन जी को सेबेस्टियन जैसे अरेंजर की आवश्यकता थी, लेकिन स्वयं प्यारेलाल जी ही सिम्फोनिक मास्टर थे। आप इस गीत को सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की सिम्फोनिक अरेंजमेंट के कायल हो जाएंगे। आप इस गीत को सुनकर कितने कायल होते हैं यह अलग बात है, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर जया देसाई नामक एक खूबसूरत युवती इतनी प्रभावित हुई कि वह लक्ष्मीकांत जी को दिल दे बैठी और फिर वह बन गई श्रीमती जया लक्ष्मीकांत। वैसे जया जी सुप्रसिद्ध अदाकारा बिंदु जी की बड़ी बहन है। इस गाने में आनंद बख्शी के शब्दों के बाण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक अरेंजमेंट, मोहम्मद रफी की गायकी में उतार चढ़ाव और पर्दे पर धर्मेंद्र के भाव भंगिमा, आशा पारेख की तड़प, डांसर्स के डांस और गाने के साथ सहनायिका नाजिमा के बदलते भाव के बीच गजब का संयोजन है। इस गीत के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी रेस में आ गए और बड़े बैनर्स ने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को गंभीरता से लेना शुरू किया। यह गाना इतना कठिन है कि संगीत समारोह में बहुत कम गायक इस गाने को गाने की हिम्मत कर पाते हैं। आनंद बख्शी साहब के दिमाग में इस गाने की लाइंस कैसे आई, इसके बारे में बताते हैं। दरअसल आनंद बख्शी साहब कालका शिमला रोड के यजुवेंद्र गार्डन में रमने वाले एक फकीर मलंग के पास से गुजर रहे थे। कहते हैं कि मलंग का वहां के राजघराने की किसी राजकुमारी से प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, जो अफसोस कि अंजाम न पा सका और इसलिए वह उस राजकुमारी को बद्दुआएं देते हुए गाते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।